हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरे से ग्रामर में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ वाज वेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे सबसे पहले वाज वेयर जो होता है पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। टेंस आपका तीन प्रकार का होता है, मालूम होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस के जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर होता है। इसका हिंदी अर्थ था, थी, थे अंत में आता है। तो इसके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं पहचानने का, देखिए पहचान लिखो तो पहचान वही होता है जो वार के अंत में था, थी, थे आता है। तो इसे वर्ब नहीं मिलता है, वर्ब में क्या होता है, क्रिया नहीं मिलता है। और बात का नियम क्या है कि अगर आपका एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, आई, ही, सी, इट, राम। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, आई। आई हर एक जगह क्या होता है, प्लूरल माना जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें वाज वर्ब में आई क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है, एक वचन माना जाता है। बाकी हर एक जगह बहुवचन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, सिर्फ इसी में ही के साथ आई लिखा जा रहा है, बाकी हर एक जगह ऐसा नहीं है। तो आई, ही, से, इट, राम के साथ था के अंग्रेजी क्या लिखते हैं, वाज लिखते हैं। दूसरा क्या है, बहुवचन करता रूल के, दूसरा क्या है, बहुवचन करता अगर आपका है। अब बहुवचन करता क्या था, वी, यू, दे। वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। इसमें एक से अधिक लोग आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बाकी बॉयज, गर्ल्स, मैन, ये सब प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल जो बनता है उसमें आपको याद होना चाहिए है। तो आपका थे आए या थी आए, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद आपको था, थी के अंग्रेजी आपको क्या लिखना, वर लिखना है, WERE। तो अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें बताने जा रहा हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, इसे बात को आप स्वीकार करें, माने, एक्सेप्ट करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे वह एक व्यापारी था, तब यहाँ पर देखेंगे अगर आप इशारा कर रहे हैं वह एक व्यापारी था, तो वह के अंग्रेजी यहाँ पर आप दैट लिखो, नहीं तो आप ही लिख दीजिए। आप कहीं जिक्र कर रहे हो हाँ वह एक व्यापारी था, तो आप ही बोलिए, सामने आपके है तो इशारा है दैट लिखिए। देने की इसका मतलब क्या, वह के अंग्रेजी आप ही भी लिख सकते हैं और दैट भी, दोनों में से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ही। ही ही के बाद आपको तुरंत अब था है, इस ही सिंगुलर में आता है, तो था की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, ही वाज। एक व्यापारी अंग्रेजी के साथ रहेगा, एक अंग्रेजी ए एन होता है, ए या एन लिखते हैं, लेकिन है व्यापारी का जो पहला अक्षर होगा यम होगा, जो कि कॉन्सोनेंट होता है, जिसके नाते एक अंग्रेजी आपको क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा। ही वाज ए मर्चेंट, व्यापारी अंग्रेजी होता है MERCHANT। ठीक है, तो हो गया ही वाज ए मर्चेंट या दैट वाज ए मर्चेंट। अब दूसरा देखेंगे, लिखा हुए हमारे घनिष्ठ मित्र थे, तो वे का इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, दे होता है। ठीक है, दे आपका सिंगुलर में नहीं आता है, प्लुरल में आता है, जिसके नाते थे का अंग्रेजी जो है आपको लिखना होगा, वर लिखना होगा, WERE। दे वर, वे थे, क्या थे, हमारे घनिष्ठ मित्र का अंग्रेजी एक साथ रहेगा, हमारे घनिष्ठ मित्र का अंग्रेजी एक साथ। तो हमारे का होता है आवर, OU आवर, और घनिष्ठ का होता है फास्ट, FAST, फास्ट मतलब तेज भी होता है। और मित्र का जब मालूम है फ्रेंड होता है, FRIEND। दे आर आवर फास्ट फ्रेंड। अब यहाँ देखेंगे दे प्लुरल में आता है, जिसका मतलब क्या, जिसके तरफ इशारा है उसमें एक लोग नहीं है, कई लोग हैं। अब आपके ऊपर है, जब आप जिसको प्लुरल माने तो यहाँ पर फ्रेंड में लिखेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि वो आपके कई मित्र आपके सामने हैं, जिसके नाते आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेंड्स करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको जब प्लुरल माने तो वहां भी आपको फ्रेंड्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घनिष्ठ मित्र थे। और दो और यहाँ देखेंगे, वह बूढ़ा आदमी खुश था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा सोचोगे तो सब्जेक्ट आपको वह लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट आपको वह नहीं है, तीन है, वह बूढ़ा आदमी का अंग्रेजी के साथ लिखना पड़ेगा, तीनों मिलके एक सब्जेक्ट बनेगा। उसका रीजन क्या है, वह हम किसी आदमी को कहें, बूढ़ा भी किसको कहें, आदमी को कहें, तो एक ही चीज जो है तीनों से रिलेटेड, तीनों की चीज को बोला गया है, आदमी को ही वह भी बोला गया, आदमी को ही बूढ़ा बोला गया, जिसके नाते सब्जेक्ट वह बूढ़ा आदमी एक साथ लिखना पड़ता है। आप ही में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसमें इशारा हो जाता है, इसमें कन्फर्म इशारा है, तो वह बूढ़ा आदमी कि हम कन्फर्म इशारा करके ही बता रहे हैं, जिसके नाते ही ओल्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दैट लिखना ही पड़ेगा, दैट ओल्ड मैन।
दैट ओल्ड मैन। अब आप इसको सिंगुलर मान लिए, सिंगुलर में है, वह बूढ़ा आदमी, इस तरह था, अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाज। दैट ओल्ड मैन वाज हैप्पी, खुश का क्या होता है, ये HAPPY, हैप्पी, फुल स्टॉप। फिर है हम स्टेशन पर थे, इसमें भी एक पॉइंट वाली बात है। पहले तो आप हम का अंग्रेजी लिखे वी। अब वी में, वी जो होता है प्लूरल में आता है, ये आपको याद रखना होगा। प्लूरल है तो थे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, वी वेर। अब यहाँ स्टेशन पर का अंग्रेजी, पर का अंग्रेजी तो दो होता है, ऑन भी होता है, एड भी होता है। लेकिन हम स्टेशन पर थे तो स्टेशन के आसपास भी हम रह सकते, ठीक के स्टेशन पर नहीं थे, जिसके नाते इसमें ऑन नहीं लिखा जाता है। जब कोई बस किसी बस के ठीक ऊपर होता है आसपास के, तो ऑन लिखते हैं, अगर आसपास हम हैं तो एट लिखा जाता है। इसी नाते यहाँ पर ऑन न लिख के क्या लिखा जाएगा, एट लिखा जाएगा, एट द स्टेशन, STATION, वी वर एट द स्टेशन। तो स्टूडेंट, एक था अफर्मेटिव का रूल। अगला वीडियो मेरा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।